जयपुर के पुलिस आयुक्तालय पर इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ सामने चल रहा है कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट का अनशन। लोग इसे अलग अलग तरीके से राजनीतिक एंगल देते हुए देख रहे हैं, लेकिन मैं इस पूरे घटनाक्रम को देखता हूँ कांग्रेस के इतिहास से। कांग्रेस में यह जो लड़ाई है जो सचिन पायलट लड़ रहे हैं, ये बुजुर्ग और युवा राजनीति के बीच सत्ता हस्तांतरण की लड़ाई है, जो आज से नहीं बहुत लंबे समय से चल रही है और जयपुर कहीं न कहीं इसकी जड़ों में रहा है। आज बात करते हैं जयपुर में ऐसा क्या कब क्या क्या हुआ है जिसने कांग्रेस की जड़ें हिलाई है, कांग्रेस की चूल्हे हिलाकर रख दी और कांग्रेस में राजनीति को नए एंगल दिए। जी, अपन सबसे पहले आज़ादी के बाद चलते हैं जयपुर का 1948 में हुए अधिवेशन में, जहां पे पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। ये पहले वही सीतारमैया है, पट्टाभी सीतारमैया, जिनको कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने 1939 में अपना उम्मीदवार बनाया था और ये कहा था कि ये महात्मा गांधी खड़ा है सुभाष चंद्र बोस के सामने। महात्मा गांधी के उम्मीदवार बुरी तरह हार गए। ये लड़ाई युवा और बुजुर्ग के बीच थी, पहली लड़ाई, पहली खुलेआम पर कांग्रेस में हुई एक बगावती तेवर वाली लड़ाई। गांधी चाहते थे कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने। 38 में एक अधिवेशन में जो कि गुजरात के सूरत के पास में हुआ था, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और उसके बाद में जब एक साल पूरा हुआ तो सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। गांधी का यह कहना था कि फिर से चुनाव हो। आपको बता दें, कांग्रेस में नेहरू परिवार की, गांधी परिवार की हमेशा से सदारत रही है और दूसरा कोई भी नेता जो कि जनता जिसे पसंद करती हो, जनता जिसके साथ जुटती हो, वो पसंद का विषय नहीं रहा। तो सुभाष चंद्र बोस 38 में अध्यक्ष बने। इससे पहले लगातार जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, उनके पिता मोतीलाल नेहरू भी अध्यक्ष रहे। बाद में उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, लेकिन गांधी चाहते थे कि सुभाष सदारत छोड़ें और उन्होंने 39 में घोषणा कर दी कि अब्दुल कलाम आज़ाद चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इस कांटों भरे ताज को पहनने से मना कर दिया। गांधी एक पत्र नेहरू को लिखते हैं और कहते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने तो कांटों भरा ताज पहनने से मना कर दिया, अब तुम चुनाव लड़ो। लेकिन नेहरू वहां भी मना कर देते हैं। तब गांधी सीतारमैया को खड़ा करते हैं। सीतारमैया सुभाष के सामने टिक नहीं पाते और बुरी तरह हार जाते हैं। गांधी इसे अपनी हार मानते हैं। लंदन में जाके एक रुदन जैसी स्थिति वो पैदा कर देते हैं और वहां पे फिर सुभाष चंद्र बोस नैतिकता के आधार पर कांग्रेस का अध्यक्ष का पद छोड़ देते हैं। कांग्रेस में किसी अध्यक्ष की यह पहली भ्रूण हत्या थी। सुभाष, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर का समर्थन था, सुभाष जो कि एक उम्मीद था, सुभाष जो कि एक विश्वास था, सुभाष जो कि नेताजी होने का आधार था, वो इस कांग्रेस के बुजुर्ग राजनीति का शिकार हो गया। आज आप सचिन पायलट को देख सकते हैं, वो उसी अंदाज में बैठे हैं, उसी तरह की टोपी लगाकर बैठे हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस लगाया करते थे। अब अगर अपन आगे चलते हैं, सीतारमैया 10 साल बाद कांग्रेस की मुख्यधारा में लौटते हैं जयपुर में। जयपुर के अधिवेशन में सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके एक साल बाद ही कांग्रेस जो है वो नेहरू की सदारत में वापस चुनाव करवाया जाता है और जयपुर में ही एक और खेल हो जाता है। कांग्रेस में नेहरू की ओर से जेबी कृपलानी अध्यक्ष के उम्मीदवार थे और सरदार पटेल की ओर से पुरुषोत्तम दास टंडन। लेकिन जयपुर में बगावत की शुरुआत करते हैं हीरालाल शास्त्री। पुरुषोत्तम दास जो कि मुख्यमंत्री बने, वो पुरुषोत्तम दास टंडन के खेमे से चुनाव जीत जाते हैं। पुरुषोत्तम टंडन भी देश की अंदर जो चुनाव हुए अध्यक्ष पद के लिए, उसमें नेहरू के उम्मीदवार जेबी कृपलानी को हराते हैं। नेहरू फुल प्रूफ प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बाद में टंडन हटाए जाते हैं, नेहरू खुद प्रधानमंत्री रहते हैं। उनके बाद उनके खास लोग प्रधानमंत्री आते जाते हैं। उसके बाद एक और बदलाव जयपुर से होता है जब 1968 में जयपुर के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया के कामराज को एक बार फिर, यानी कि तीसरी बार। कामराज सिंडिकेट इंदिरा गांधी के दौर में बहुत प्रभावित थी। इंदिरा गांधी मार्शल और टीटो जैसे अधिकार चाहती थी। उन्होंने के कामराज की सदारत को जयपुर में अंतिम बार मौका दिया और जयपुर के बाद वो कांग्रेस की सदारत खत्म हुई और अध्यक्ष चुन लिए गए वो व्यक्ति जो इंदिरा गांधी के सबसे खास थे। वक्त आगे बढ़ा, एक अध्यक्ष का दौर आया देवकांत बरुआ का, जिन्होंने इंडिया इज इंडिया का नारा दिया और फिर जब 77 में कांग्रेस के चुनाव हुए तो देवकांत बरुआ हटा दिए गए। एक साल तक किसी और को अध्यक्ष रखने के बाद इंदिरा गांधी फिर से सदारत अपने हाथ में ले लेती है लगातार। तो ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सचिन पायलट का जो ये प्रोटेस्ट हैं, ये युवा और बुजुर्ग राजनीति के बीच का एक संक्रमण काल है। पावर का ट्रांसफर जब भी होता है तो क्रांति होती है, हमेशा ही होती रही है, कांग्रेस में तो खास करके। और ये एक तरह की ये रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। उस रिवॉल्यूशन को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के जो युवा है उनका जोश देखने में नजर आ रहा है। अब आपको आगे लेके चलते हैं।
कांग्रेस में 77 के बाद एक बार फिर से चुनाव होते हैं। 20 साल बाद 1997 में 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं, जिसमें कांग्रेस की ओर से अधिकृत उम्मीदवार, कांग्रेस के जो गांधी परिवार है वो हमेशा ये इशारा करता है कि किसे जिताना है। जैसा कि आपने अभी भी देखा होगा 2022 में साफ तौर पर इशारा था जो वर्तमान अध्यक्ष है खड़गे के लिए, और खड़गे को उतने वोट मिले कि शशि थरूर गिनाने की स्थिति में भी नहीं रह पाए अपने वोट। तो आपको बता दें, जब कामराज के बाद में जब इंदिरा गांधी की सदारत चल रही थी, उन्होंने, जब आपने देखा होगा नीलम संजीवा रेड्डी का चुनाव था, उस समय उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने को कहा और साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं देना, इंदिरा गांधी के प्रत्याशी को वोट देना। तो यहाँ दो तरह के प्रत्याशी खड़े होते हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी होता है, गांधी परिवार का प्रत्याशी होता है। ये कांग्रेस की इतिहास है, कोई प्रेजुडिसनेस नहीं है। आप देखते हैं 97 के चुनाव में 3 कैंडिडेट थे, जिसमें जो सचिन पायलट यहाँ धरने पर बैठे हैं उनके पिता राजेश पायलट भी थे, जो तीसरे स्थान पर रहे, 374 वोट मिले थे उनको। दूसरे स्थान पर 882 वोटों के साथ में शरद पवार रहे, जिन्होंने बाद में तारिक अनवर और पीए संगमा के साथ मिलकर एनसीपी बना ली थी। 98 में एनसीपी का गठन हो गया और सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाने वाले शरद पवार थे। ये सारी चीज़ें, इनकी जड़ों में कहीं ना कहीं जयपुर है। वो बगावत की शुरुआत करने वाले राजेश पायलट ने कांग्रेस में निश्चित तौर पर गांधी परिवार का विरोध किया, लेकिन वो हमेशा कांग्रेस के साथ जुटे रहे। सचिन पायलट का विरोध अभी तक अपने पिता के नक्शे कदम पर है और उनके पिता के समर्थक यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ जुटी है। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जयपुर के अंदर कई तरह के विरोध कांग्रेस में हुए हैं। आपने देखा होगा कि देश में पहला दल बदल अगर कहीं हुआ तो वो राजस्थान में हुआ, जयपुर में हुआ। देश में पहली सरकार अगर अस्थिर की गई, किसी मुख्यमंत्री को हटाया गया, तो वो जयपुर में हटाया गया, जय नारायण व्यास में। देश में किसी महिला राजनेता ने अगर किसी कांग्रेस को चुनौती, महिला प्रधानमंत्री को चुनौती दी, तो वो जयपुर की महारानी गायत्री देवी थी। तो जयपुर कांग्रेस के लिए कोई आसान जगह नहीं है। आपने देखा होगा 2000 के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद खड़े थे और ऐसा कहा जाता है कि राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद का समर्थन दिया था। जितेंद्र प्रसाद को मात्र 94 वोट मिले थे। तो कांग्रेस में बगावत, इंटरनल लोकतंत्र के नाम पे अगर तानाशाही चलाने की कोशिश गांधी परिवार ने की है तो बगावत उपजी है, हालांकि कुचल दी गई। तो ये सचिन पायलट का जो प्रदर्शन है ये देशभक्ति गानों के साथ में है, लेकिन यह एक दिए की बगावत है सूरज के खिलाफ, अपने सूरज के खिलाफ। अक्सर ये छिटक जाते हैं, जैसे कि बगावत बंगाल में हुई, जैसे कि बगावत आंध्र प्रदेश में हुई। बंगाल में आपने देखा होगा कि प्रणब मुखर्जी को आगे लाने के लिए किस तरह से ममता बनर्जी को दबाया गया। आपने देखा होगा किस तरह से जगमोहन रेड्डी वाईएसआर के बाद में, आप ये देखिए किस तरह से महाराष्ट्र में शरद पवार को ये लोग अलग पार्टी बना ले गए और कांग्रेस को ही तोड़ते रहे। कांग्रेस टूटती जा रही है, टूटती जा रही है, चाहे वो अन्य पार्टियों का दक्षिण में उदय हो, चाहे उत्तर भारत में, चाहे पूर्वी भारत में। समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर जो कि कभी इंदिरा गांधी के बहुत यंग टर्क्स सिंडिकेट के मेंबर माने जाते थे, जिन्होंने कामराज का प्लान खत्म किया, जिन्होंने बैंकों के एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई, वो लोग इमरजेंसी के वक्त गिरफ्तार किए गए। कुल मिला के इस कहानी का जो आउटकम वो है कि राजस्थान विरोध की एक बड़ी स्थली रहा है, चाहे वो मुगल काल रहा हो, चाहे कांग्रेस में अपने आला कमान की एक विरोध करने की शैली रही हो। आपको कई सारे उदाहरण मैंने बताए। थिंक 360 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर्सन तरुण जांगड़ के साथ प्रदीप बिदावत, जयपुर कमिश्नरेट।